है द्वितीय विश्व युद्ध। तो द्वितीय विश्व युद्ध यानी प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला, जो भी काफी विनाशकारी था। लेकिन जो द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से 1945 के दौरान लड़ा गया, ये प्रथम विश्व युद्ध से भी अधिक विनाशकारी सिद्ध हुआ। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि मानव जाति ने प्रथम विश्व युद्ध जैसी विनाशकारी घटना से कोई सबक क्यों नहीं लिया, यानी प्रथम विश्व युद्ध जैसी घटना की पुनरावृत्ति क्यों हुई, इसके ऐसे कौन से प्रमुख कारण थे। तो प्रमुख कारणों में क्या क्या था? सबसे पहला वर्साई के अपमानजनक संधि। हम पिछले वाले वर्साई एक वीडियो में पढ़ चुके हैं कि वर्साई की जो संधि थी किसकी बीच हुई थी? मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के साथ की थी। ये क्या संधि का मतलब होता है? दो पक्षों में आपसी विचार विमर्श से किसी एक आम राय पर पहुंचना या एकमत होना। लेकिन हम पढ़ चुके हैं कि वर्साई की संधि, जैसे इतिहासकार E.H. कार्ड ने आरोपित यह एक पक्षीय संधि भी कहा है। ये क्या था कि वर्साई की संधि में जर्मन प्रतिनिधियों को बिल्कुल भी सुना नहीं गया और उन पे एक ये कह सकते हैं एक तरह से ये संधि की जो शर्तें वो थोपी गई थी। क्योंकि उस समय में जर्मन एक पराजित राष्ट्र था और इतना सक्षम नहीं था। इस समय तो उन्होंने उन शर्तों को मान लिया, लेकिन जब हिटलर के तानाशाही नेतृत्व में जर्मन पुनः संगठित हुआ तो जर्मनी ने धीरे धीरे कर वर्साई की संधियों की जो शर्तें हैं, जैसे राइट क्षेत्र का सैन्यीकरण कर लिया हिटलर ने, राष्ट्र संघ से सदस्यता वापस ले ली, निशस्त्रीकरण प्रारंभ कर दिया, अनिवार्य सैनिक सेवा को लागू कर दिया। तो यानी जब जर्मनी ने इस अपमानजनक संधि की शर्तों को तोड़ना शुरू किया तो द्वितीय विश्व युद्ध के लिए परिस्थितियां उत्पन्न हो गई। तानाशाह होते हम पढ़ चुके हैं कि जिस तरह प्रथम विश्व युद्ध के बाद परिस्थिति थी या जो विश्व आर्थिक मंदी थी, उस समय की जो परिस्थिति थी, उन्होंने लोकतांत्रिक सरकार को नुकसान पहुंचाया और जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई उसमें जो तानाशाह थे विभिन्न देशों में, जैसे जर्मनी में हिटलर, इटली में मुसोलिनी, इन तानाशाहों को उदय हुआ और इन तानाशाहों ने अपनी जो तानाशाही प्रवृत्ति थी उसके कारण विश्व में एक अराजकता का माहौल उत्पन्न कर दिया। तो ये तानाशाहों का जो उदय भी है वह भी कहीं ना कहीं द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी था। अगला है राष्ट्र संघ की विफलता। हमने पढ़ा है कि प्रथम विश्व युद्ध जो एक विनाशकारी घटना हुई उसके पश्चात सभी देशों ने राष्ट्र संघ की स्थापना की, एक ऐसी संस्था की कि भविष्य में यदि विभिन्न देशों के जो आपसी विवाद होते हैं वह आपसी विचार विमर्श से उनका निर्णय किया जाए, यानी शांति और सौहार्द बढ़ाने के लिए राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। लेकिन राष्ट्र संघ अपने उद्देश्यों में सफल नहीं रहा, क्योंकि एक तो बड़े राष्ट्र जो थे, राष्ट्र संघ की जो कार्यवाही थी उसमें छोटे देशों और बड़े देशों के प्रति अलग अलग मापदंड रहते थे। दूसरी बात, जो विश्व आर्थिक मंदी थी उसने भी राष्ट्र संघ की कह सकते हैं संप्रभुता या प्रतिष्ठा को काफी नुकसान पहुंचाया। यानी राष्ट्र संघ अपना जो उद्देश्य था शांति व्यवस्था या आपसी सौहार्द बनाए रखना उसमें असफल रहा, जिसका कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई। अनियंत्रित शस्त्र, जैसे प्रथम विश्व युद्ध में हुआ कि विभिन्न देशों ने अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने का प्रयास किया। इससे क्या हुआ? सभी देशों में नवीन हथियार विकसित करने की एक अनियंत्रित होड़ स्पर्धा होने लगी आपस में। इससे भी क्या हुआ? इससे भी विभिन्न देशों में अराजकता का माहौल उत्पन्न हुआ। ब्रिटेन की तुष्टीकरण की नीति, आप ये समझने का प्रयास कीजिए तुष्टीकरण क्या होता है। तुष्टीकरण का मतलब होता है अगले पक्ष को हर तरह से संतुष्ट करना। तो इंग्लैंड की तुष्टीकरण की नीति के पीछे उसके एक तो आर्थिक और राजनीतिक उद्देश्य यानी सामरिक उद्देश्य थे। क्या थे? इंग्लैंड चाहता था कि जर्मन से उसके औद्योगिक संबंध बढ़े, इसलिए उसने प्रारंभ में हिटलर की शक्तियों पर अंकुश नहीं लगाया। दूसरा, उस समय प्रथम विश्व युद्ध बाद यूरोप का जो शक्ति संतुलन था वह क्या किनके बीच में था? फ्रांस और इंग्लैंड के बीच। यानी उस समय तो महत्वपूर्ण जो यूरोपीय शक्तियां थी इंग्लैंड और फ्रांस, और इंग्लैंड चाहता था कि हिटलर का दबाव फ्रांस पर रहे, इस कारण फ्रांस अधिक शक्तिशाली नहीं हो सके, यानी यूरोप में जो शक्ति संतुलन बना रहे। तो उसका साक्ष्य सब 2020 में कई बार देखने को मिला। सबसे महत्वपूर्ण क्या था कि इंग्लैंड जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया के एक प्रांत था सुडेटन, उस पर अधिकार कर लिया, क्योंकि इस क्षेत्र में ज्यादातर जर्मन मूल के लोग रहते थे। तो इंग्लैंड ने म्यूनिख समझौते के माध्यम से चेकोस्लोवाकिया पे दबाव डाला
कि वो अपना सुडेटन क्षेत्र है वो जर्मनी को सौंप दे। यानी इंग्लैंड की तुष्टीकरण के कह सकते हैं प्रकाश का या चरम सीमा कहां देखने को मिलती है, म्यूनिख समझौता। तो इंग्लैंड की तुष्टीकरण की नीति ने यानी जर्मनी को संतुष्ट करने की नीति ने जर्मनी को हिटलर के तानाशाही नेतृत्व में और अधिक या मतलब ये कह सकते हैं उसकी शक्तियों को एक तरह से अनियंत्रित कर दिया, जिससे माहौल इतना तनावपूर्ण हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियां उत्पन्न हुई। स्पेन का गृह युद्ध यानी स्पेन का जो गृह युद्ध था तो स्पेन तक शामिल, लेकिन स्पेन के गृह युद्ध ने जो विभिन्न तानाशाह शक्तियां थी जैसे इंग्लैंड, इटली, जर्मनी, स्पेन, क्योंकि स्पेन में जो गृह युद्ध उसके पश्चात जनरल फ्रांको के नेतृत्व में एक तानाशाही सरकार का गठन हुआ और जनरल फ्रांको को किसने मदद की थी, इटली और जर्मनी ने। इससे इटली और जर्मनी के संबंध है वो ज्यादा घनिष्ठ हो गए। यानी तानाशाही स्पेन के गृह युद्ध ने जो इटली जर्मनी जैसी तानाशाही शक्तियां थी उनको संगठित कर दिया। तात्कालिक कारण क्या था, जैसे पहले प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था, सर्बिया पर ऑस्ट्रिया का आक्रमण। वैसे ही पोलैंड पर जर्मन आक्रमण इस युद्ध का तात्कालिक कारण हुआ। कैसे हुआ कि आपने वर्साई की संधि में क्या कंडीशन थी, एक प्रादेशिक व्यवस्था थी कि डेंजिन जो जर्मनी का प्रमुख बंदरगाह था, डेंजिन बंदरगाह को अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र घोषित कर दिया गया। उसका कुछ भाग पोलैंड को दे दिया और अब हिटलर ने पोलैंड से क्या मांग की कि डेंजिन बंदरगाह और उस तक पहुंचने के लिए हमें कॉरिडोर या रास्ता उपलब्ध कराएं। पोलैंड को इंग्लैंड और फ्रांस का आश्वासन मिला हुआ था सुरक्षा का, इसलिए पोलैंड ने हिटलर की मांगों को पूरा नहीं किया। तो क्या हुआ, 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। यहीं से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। प्रथम विश्व युद्ध की तरह द्वितीय विश्व युद्ध में भी विभिन्न राष्ट्र अलग अलग गुटों में बंट गए। जैसे मित्र राष्ट्र था जिसमें इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, अमेरिका थे, और दूरी राष्ट्र थे जिनमें जर्मनी, इटली, जापान जैसे राष्ट्र शामिल थे। यानी ये प्रमुख कारण है जिससे